नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और हमारे इस चैनल यानी कि नवोदया बैच में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि हर छात्र को परेशान करने वाला है, यानी कि पढ़ाई के दौरान क्या करना, तनाव महसूस होना। तो हम जानेंगे कि कैसे हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और पढ़ाई को और भी अधिक आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि नवोदय की आप तैयारी अगर कर रहे हैं, ठीक है ना? नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो नवोदय की तैयारी करते समय तनाव में सामान जो हमारा जो मस्तिष्क होता है बहुत ज़्यादा ये तनावग्रस्त हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव को कम करने के लिए कुछ बहुत आसान ट्रिक होते हैं जिससे कि हम बहुत आसानी से इसको दूर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले ये जानेंगे कि पढ़ाई से पहले एक छोटी-सी प्लानिंग कर लें। क्या कर लें? छोटी-सी प्लानिंग कर लें, तो आपका जो है ये तनाव होगा थोड़ा-सा कम हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किस दिन क्या पढ़ना है, ठीक है ना? यानी कि टाइम मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम होता है उसको अप्लाई करना है, ठीक है ना? इस प्लान की आप आप इसके आधार पर आप दिमाग को अपने शांत कर सकते हैं और पढ़ाई को अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आप टाइम टेबल बना लेना है, टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है, तो आपका क्या होगा, इससे आपका पढ़ाई बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है ना? उसी तरह से दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, आराम भी ज़रूरी है, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं एकदम पढ़ूँगा और पढ़ कर मैं जो है ना आईएएस पीसीएस तुरंत बन जाऊँगा, ठीक है ना? तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक आप आराम नहीं करेंगे, ठीक है ना? तब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा और जब आपका दिमाग शांत नहीं होगा, तो आपको क्या करेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, कितना भी किताब लेकर बैठे रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ठीक है ना? सामने बुक रखा हुआ है लेकिन फिर भी जो है सिर पकड़े हुए हैं, यानी कि ये तनाव में है और जब तनाव में रहेंगे तो पढ़ाई कुछ नहीं होगी, भले ही कितना भी आप पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई नहीं हो सकती है, ठीक है ना? यानी कि पढ़ाई के दौरान आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो 40 से 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का आपको क्या करना होगा, रेस्ट लेना होगा। जब ये रेस्ट लेंगे तब जाकर आपका दिमाग थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करेगा और जब रिलैक्स फ़ील करेगा तो जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको क्या होगा, याद होगा और आपका दिमाग भी तरोताज़ा हो जाएगा। ठीक है ना? बॉडी एक्टिविटी और ब्रीथिंग और एक्सरसाइज करें, ठीक है ना? जैसे कि मान लेते हैं आप थोड़ा-सा स्ट्रेच फ़ील करते हैं, गहरी साँस लीजिए, मानसिक तनाव थोड़ा-सा कम होगा। छोटी-सी एक्टिविटी दिमाग को शांत करने के लिए ये आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर फ़ॉलो करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएँ, यानी कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रति आप सकारात्मक हो, नेगेटिव ना हो, कि मतलब मेरा नवोदय में क्या होगा, मैं निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा या मैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो इस चीज़ का फेलियर ध्यान रहे, फेल का अगर आप दिमाग में अपने दिमाग में रखते हैं तो 100% श्योर है कि आप क्या होंगे, तनावग्रस्त ही होंगे, ठीक है ना? सबसे और ये अहम बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समय पे सोना, ठीक है ना? समय पे सोना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है, ठीक है ना? हर बच्चे को कम से कम, ठीक है ना, जो एज बच्चों का होता है नवोदय वालों का, ठीक है ना, उन बच्चों को कम से कम 8 घंटे सोने चाहिए, 8 से, ठीक है ना, मिनिमम जो है आपका, आप 6 घंटे कह सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है 8 घंटे बच्चों को सोना ही चाहिए, ठीक है ना? इस चीज़ का अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर इतना नींद अगर आपको पूरा नहीं करेगा बच्चा, तो ध्यान रहे कि उसका दिमाग हमेशा तनाव में रहेगा और जब तनाव में रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? यानी कि समय से सोना भी बहुत ही ज़रूरी है। और कभी-कभी ऐसे होता है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो बाहर पढ़ने के साथ-साथ वो अपने माँ-बाप से बातें नहीं कर पाते हैं। यानी कि पेरेंट्स से हमें क्या करना है, बातें करते रहना है। उनसे जब बातें करते हैं, तो हमें वहाँ से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है ना? क्योंकि हम जब माँ-बाप से बातें नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग में तमाम हमेशा क्या करना है, हमें अपने टारगेट पे फ़ोकस करना है। तो टारगेट पे जब भी हम फ़ोकस करेंगे, तो भी हमें क्या कर रहा हो हम क्या होंगे, तनावग्रस्त यानी कि तनाव से दूर होंगे। ठीक है ना? तो हमेशा हमें क्या करना है, मोटिवेट होते रहना है और साथ ही साथ जो है, हमें अपने टारगेट पर ध्यान रखना है। इस तरह से जो है, आप अपने दिमाग को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये थे कुछ छोटे-छोटे ट्रिक्स जिनसे आप पढ़ाई के दौरान तनाव कम कर सकते हैं और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ शरीर में, यानी कि जो स्वस्थ हमारा बॉडी होता है, उसी में हमारा स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो अगर अपने बॉडी को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए तो आपका माइंड खुद ब खुद हेल्दी होगा। और इस तरह से जब आपका माइंड हेल्दी होगा तो आप जो चाहें वो परीक्षा को क्या कर सकते हैं, क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही ट्रिक्स और पढ़ाई के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई आप लोगों को नहीं छोड़ना है। थैंक यू।
सो मच। बाय बाय।